से आप लोगों ने जो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूलों में जाते हैं, मगर उन्हें इंग्लिश का ए भी नहीं आता कि किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश में किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, इंग्लिश में कौन से वर्ड को साइलेंट करना होता है, कौन से वर्ड को हम लिखते हैं मगर पढ़ते नहीं। इंग्लिश जो आपने थंबनेल के ऊपर जो देख ही लिया, तो उसी के आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 30 दिन के अंदर इंग्लिश सिखाने का कोर्स, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं इंग्लिश को किस तरीके से रीडिंग करते हैं, इंग्लिश को किस तरीके से राइट करते हैं, और इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उसको किस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इंग्लिश के अंदर कौन से वर्ड होते हैं जो साइलेंट होते हैं और साइलेंट किसको कहा जाता है, और इंग्लिश में हम पैराग्राफ किस तरीके से लिख सकते हैं, रीडिंग इंग्लिश किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, राइटिंग इंग्लिश हम किस तरीके से लिख सकते हैं बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक के, और प्रोनाउंसिएशन उसको बोलते हैं कि हम किस तरीके से इंग्लिश को देख के पढ़ सकते हैं, और साइलेंट वर्ड उसको कहा जाता है कि जो वर्ड लिखे तो होते हैं मगर उन्हें पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, और पैराग्राफ इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं। ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं आप इस कोर्स के इन 30 डेज इंग्लिश रीडिंग राइटिंग एंड एवरीथिंग कोर्स के अंदर। तो आपने अगर इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों तक के जरूर शेयर करें जो कि इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना नहीं जानता हो, उस तक के इस वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों आप लोगों ने जो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूलों में जाते हैं, मगर उन्हें इंग्लिश का ए भी नहीं आता कि किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश में किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, इंग्लिश में कौन से वर्ड को साइलेंट करना होता है, कौन से वर्ड को हम लिखते हैं मगर पढ़ते नहीं, इंग्लिश के अंदर हम किस तरीके से पैराग्राफ लिखते हैं, और इंग्लिश को किस तरीके से हम समझते हैं। ये सब लोग जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो 10वीं क्लास तक के चले जाते हैं, यहाँ तक के 12वीं तक के आ जाते हैं, उन्हें इंग्लिश सही से पढ़ने नहीं आती। मेरे भी कुछ ऐसे ही दोस्त लोग हैं जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ते ही नहीं आती, तो उनके लिए भी ये कोर्स है। और जिन्हें इंग्लिश पढ़ते आती है, बोलते नहीं आती, लिखते आती है मगर पढ़ते नहीं आती, साइलेंट वर्ड नहीं समझते, प्रोनाउंसिएशन नहीं समझता है, तो उन लोगों के लिए भी ये कोर्स होने वाला है। तो अब जानते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि हमने स्टार्ट किया है 30 डेज इंग्लिश रीडिंग राइटिंग प्रोनाउंसिएशन साइलेंट वर्ड और पैराग्राफ। ये सब हम इस तरीके से ये 5 चीज हम 30 दिनों के अंदर सीखने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो तक के हम लेके जाने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश का ए भी नहीं आता तो मैं गारंटी देता हूं, जैसा आपने स्कूल में 10 साल पढ़े, स्कूल में 12 साल पढ़े, इस कोर्स को 1 महीना दे के दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश को जीरो से हीरो तक के आपको इंग्लिश समझ में आ जाएंगी। किस तरीके से आपको इंग्लिश को समझना है, किस तरीके से आपको इंग्लिश लिखना है, बोलना है, प्रोनाउंसिएशन करना है, किस तरीके से हम इंग्लिश में पैराग्राफ लिख सकते हैं, A to Z इस कोर्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना है, और रोज ही इस वीडियो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो डेली शाम में 7 बजे YouTube पे अपलोड की जाएंगी। आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दे, और इस वीडियो को उन लोगों तक के शेयर करें जो इंग्लिश को पढ़ना जानते हो, क्योंकि आज के टाइम पीरियड के अंदर इंग्लिश सिखाना, देखो आज के टाइम पीरियड में इंग्लिश रीडिंग कोर्स की अलग फीस है, इंग्लिश राइटिंग कोर्स की अलग फीस है, इंग्लिश में पैराग्राफ लिखाना है, तो इन सब लोगों की कोर्स है। आज लोग सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश बोलना, लिखना और इंग्लिश को पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन, साइलेंट वर्ड किस तरीके से होते सब कुछ बताने वाला हूं। और ये बात याद रखना कि इन 30 दिनों के अंदर 20 दिन के अंदर हम
ये सब सीखने वाले हैं, जिससे हम वावेल साउंड कहते हैं। ये होता है हमारा वावेल साउंड, जिसके अंदर ए जो है अल्फाबेट, ये वावेल साउंड कितने हैं? 5 है। ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांचों वर्ड के रूल्स होते हैं, जिसकी मदद से हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश में पैराग्राफ बनाते हैं, इंग्लिश में वर्ड कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट होता है, वो सब हम इस पांच वर्ड की, इस पांच की मदद से हम जानते हैं। तो इन्हीं पांच को हम आने वाले 20 दिनों तक के एकदम डिटेल में प्रैक्टिस के साथ सीखने वाले हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी एक भी अगर मिस कर दिया, तो अगर वीडियो को स्पीड में देखा तो आप भी नहीं सीख पाएंगे। हमें ध्यान से रखना है, जिस तरीके से आपने स्कूल कॉलेजों को डेली के 5 से 6 घंटे दिए, इस वीडियो को 1 घंटा देना है। आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी मैं देता हूँ। किस तरीके से हम ए के 11 रूल है, इंग्लिश में 11 रूल्स कौन कौन से है वो जानेंगे। ई के 10 रूल है, ई के 10 रूल्स है। उन 10 रूल्स के अंदर को कहाँ पे ई साइलेंट होता है, कहाँ पे ई को हम पढ़ते हैं, कहाँ पे ई की आवाज कौन सी आती है, वो सीखने वाले हैं। आई के 9 रूल है, ओ के 12 रूल्स है और यू के 9 रूल्स है। कहाँ पे यू को ओ पढ़ना है, कहाँ पे यू को ए पढ़ना है, कहाँ पे कौन से लफ्ज को कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, कहाँ पे कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, वो सब कुछ हम एवरीथिंग इन इस 30 डेज कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी भी फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर देना, और इस चैनल को इस वीडियो को उन लोगों तक के जरूर शेयर करें जो के फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर इंग्लिश को रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं कल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखना, ये वीडियो डेली शाम में 7 बजे यूट्यूब पे अपलोड की जाएंगी। तो आपने अभी भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के